नमस्कार, बैचलर ऑफ बंगाल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू। जैसे जैसे बंगाल के अंदर विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे टीएमसी का फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जा रहा है और वो ऐसे में हिंसक बयानबाजी पर उतर आई है। टीएमसी नेता मदन मित्रा ने बीजेपी के लिए कहा कि दूध मांगोगे तो खीर देंगे, बंगाल मांगोगे तो चीर देंगे। वहीं ममता बनर्जी ने बीजेपी को नक्सलवादियों से भी खतरनाक बताया है। इसके साथ ही कोलकाता की एक रैली में टीएमसी समर्थकों ने नारेबाजी की। उन्होंने कहा, गोली मारो गद्दारों को। उनका इशारा शुभेंदु अधिकारी जैसे नेताओं की तरफ था जो कि टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से हिंसक बयानबाजी कर रही है तृणमूल कांग्रेस, क्या ये वजह फ्रस्ट्रेशन है उसका? देखिए, फ्रस्ट्रेशन नहीं है, ये नकाब उतर रहा है। जब आप परेशानी में घिर जाते हैं, जब आपको लगता है कि आपके प्लान के मुताबिक काम नहीं हो रहा है, तब जो आपका जो अंदर का जो सही चेहरा है वो सामने आने लगता है। तो तृणमूल गुंडों की पार्टी है, ये तो बंगाल का बच्चा बच्चा जानता है। और बस यही हो रहा है कि अब ये खुल के अब ये सामने बोल रहे हैं, क्योंकि इनकी गुंडागर्दी भी नहीं चल पा रही है। डरा के धमका के लोगों को ये रोक भी नहीं पा रहे हैं जी। पिछले असेंबली इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी की रैली हो और उसमें हजारों लोग आ जाए, ये अनइमेजिनेबल था। लोग डर के मारे जाते नहीं थे। इवन जो लोकसभा का जो चुनाव हुआ है उसमें भी बीजेपी के जो कह सकते हैं कि मुखर रूप से समर्थन कर देना, ये बंगाल में लोग बचते थे। वो तो इन लोगों को हिम्मत आया कि जब से 18 सीटें जब से आई है तो लोग अब सामने आने लग गए हैं। अब इनका जो 10 साल से जिस हिसाब से ये राजनीति कर रहे थे, गुंडागर्दी, तो गुंडों को भेज के आप ये देखिए, त्रस्त है वहाँ पे जनता। आप अपने घर के अंदर कोई दीवार नहीं डाल सकते, आप अपने गेट का मरम्मत नहीं करा सकते, आप बाउंड्री वॉल नहीं दे सकते, आप घर नहीं बना सकते, ये टीएमसी के गुंडे पहुंच जाएंगे। ये इस तरह की हालत इन लोगों ने बना रखी है वहाँ पे। तो ये तो गुंडों की पार्टी है, लेकिन अब ये जो बयानबाजी जो हो रहे हैं वो बता रहा है कि ममता बनर्जी और टीएमसी और उनके नेताओं के हाथ से ये जो चुनाव की जो बाजी है वो फिसलते चली जा रही है। जी, दिलीप घोष ने भी यही कहा है कि इस वजह से जो तृणमूल कांग्रेस है वो डरी हुई है, इसी वजह से ऐसी बयानबाजी। तो ये कोई नई बात नहीं है, ये तो बयान अभी आया है। जी। हमने 1 महीने पहले भी इस तरह की रिपोर्ट्स हमने दिखाई थी कि किस तरीके से नादिया और कई जगह इलाकों में तृणमूल कांग्रेस की तरफ से ये लिखा जा रहा था। दीवालों पे लोग चस्पा कर रहे थे, इस तरह के पोस्टर्स बाकायदा उसको पेंट करके लिख रहे थे घरों के बाहर कि अगर बीजेपी को वोट दिया तो तुम्हारे हाथ काट दिए जाएंगे, अगर ममता बनर्जी को वोट नहीं दिया तो तुम्हारे घर को जला दिया जाएगा, अगर बीजेपी आ गई तो तुम लोगों को मार दिया जाएगा। ये इस तरह की थ्रेटनिंग ये लगातार पिछले 3-4 महीनों से देते चले आ रहे हैं। लेकिन ये जो गुंडागर्दी है टीएमसी की, वो ग्राउंड में इसका कोई इंपैक्ट नहीं हो रहा। तो अब ये अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए, मदन मित्रा साहब तो एक अलग किस्म के लीडर हैं। ये नाडा साडा ये सब घाट के पानी पिए हुए हैं, जेल भी गए ये, वहाँ इनकी तबीयत खराब हो गई थी अचानक, फिर उसके बाद इनको बेल दिया गया और जब से इनको बेल मिला है तब से तबीयत इनकी खराब नहीं हुई है ना। तो ये कलाकार आदमी है जी। ये बयानबाजी कम डायलॉगबाजी ज़्यादा करते हैं, लेकिन इस बार इन्होंने जो डायलॉग भी चूज किया है वो भी भाड़े का डायलॉग है। ये जो कि दूध मांगो खीर देंगे, बंगाल मांगो चीर देंगे, ये एक घटिया रूपांतरण है। घटिया क्यों है ये भी मैं बताता हूँ। ये दरअसल ये जो नारेबाजी है, ये आरएसएस के लोग, हिंदूवादी संगठन, ये कश्मीर के लिए कहते थे। और किसको कहते थे? पाकिस्तान को कहते थे। मतलब कि पाकिस्तानियों को ये कहा जाता था कि तुम हमसे दूध मांगोगे तो हम खीर देंगे, और अगर हमसे
तुम कश्मीर मांगोगे तो पाकिस्तान को हम चीर देंगे। तो ये उस नारेबाजी का, और हर नारे का एक मतलब होता है, उसका एक जेनेसिस, उसका एक तरीका होता है। कोई अचानक से उस तरह का चीज़ जो है नहीं गिर जाता है। अब इनकी मानसिकता देखिए, ये टीएमसी के लोगों की मानसिकता कि क्या, जिसको कह सकते हैं ना, कूड़ा भर दिया गया है इन लोगों के दिमाग में। ये फासिस्ट पार्टी है। वो इसलिए क्योंकि मदन मोहित्रा ये कह रहे हैं कि इसकी तुलना कैसे हो रही है कि बीजेपी वाले वो पाकिस्तानी हैं। यही डिस्कोर्स चल रहा है ना टीएमसी की तरफ से। ये जो बिहारी स्ट्रेटजिस्ट वहां पहुंचा है बंगाल के लोगों के दिमाग के ऊपर रूल करने के लिए, वो तो यही थ्योरी दे रहा है कि बीजेपी जो क्या है, आउटसाइडर है। और ये आउटसाइडर है मतलब ये पाकिस्तान हो गया। और वो अगर बंगाल मांगेगा कोई आउटसाइडर तो हम चीर के रख देंगे। भाई बंगाल पे आपकी बपौती है, आप पॉलिटिकल पार्टी हैं, देश में डेमोक्रेसी है, या फिर आपने इसको समझ लिया है कि कोई ये यहाँ पे कोई इस्लामिक साम्राज्य बैठा हुआ है? क्या आपके हिसाब से नहीं होगा तो तलवार चल पड़ेगी, गर्दन काट दिया जाएगा, चीर दिया जाएगा, फाड़ दिया जाएगा? ये इस तरह की, माने इस तरह के बयान कोई पॉलिटिकल लीडर देता है? और सबसे भी शर्मनाक चीज क्या है कि टीएमसी के तमाम स्पोक्स पर्सन जो टेलीविजन चैनल पे आते हैं, और इतने कायर हैं ये लोग टीएमसी के लोग कि जो नेशनल मीडिया पे आते तो हैं, लेकिन हिम्मत इनकी नहीं पड़ती है कि वो नीचे लिखें कि टीएमसी स्पोक्स पर्सन, पॉलिटिकल एनालिस्ट। ये कायरों की जमात है। ये अपने घर में जैसे होता है ना भाई, अपने गली में जो छोटा से छोटा आदमी अपने आप को दादा समझता है, वो उस तरह की का जो है पूरा, ये नेशनल टीवी पे आकर के कह रहा है कि भाई कि मदन मोहित्रा ने जो कहा वो सही कहा। भाई बंगाल में भारतीय जनता पार्टी आउटसाइडर है। लोकसभा इलेक्शन में आपको टीएमसी को 43% वोट मिला, जबकि 30% वहां पे मुस्लिम वोटर्स हैं जो बीजेपी को वोट नहीं करते हैं। 40% वोट बीजेपी को मिला, 40% वोट बीजेपी को मिला है वहां पे, तो वो आउटसाइडर हो गया। ये दिलीप घोष आउटसाइडर है ना, और ये आपका प्रशांत किशोर वो इनसाइडर, वो बंगाली मानुस हो गया है ना, भद्रलोक का हो गया। ये शुभेंदु अधिकारी जो है वो आउटसाइडर है ना, मुकुलदा आउटसाइडर, अर्जुन सिंह आउटसाइडर। तो भाई इनसाइडर कौन है? आप देश में देश को तोड़ने की बात करेंगे, नक्सलियों की तरह बात करेंगे कि इंडिया इज ए नेशन ऑफ नेशनलिटीज, 17 अलग अलग देशों का ये देश है जी। ये इस तरह की बातें आप करेंगे टीएमसी से? तो ये तो इनका जो रंगा सियार, ये दरअसल ये लोग सिंडिकेट के लोग हैं, ये सब माफिया गुंडे किस्म के लोग हैं, और इन लोगों ने राजनीति का चोंगा पहन रखा है। इनका काम लोगों को लूटना है। सरकार आ जाने से ये सरकारी तरीके से पुलिस की मदद से ये लूटपाट मचाते हैं। अदरवाइज इनके पास न सेवा करने का कोई नियत है, न सेवा करने के लिए ये लोग राजनीति में हैं। ये हर जगह कट बनी, घूसखोरी, पैसा कैसे कमाना है, कैसे जनता को लूटना है, बस यही इनका मेन उद्देश्य है। और ये जब इनका साम्राज्य इनके हाथ से स्लिप कर रहा है तो ये हिंसा पे उतारू हो गए। जी। और मनीष जी, पहले जब इस तरह की बयानबाजी हो रही थी टीएमसी की तरफ से, जैसा कि कल्याण बनर्जी ने की और नुसरत जहां ने की, तब तो जो है टीएमसी की तरफ से कोई आगे नहीं आया। लेकिन जो अभी हाल ही की स्टेटमेंट्स हैं उस पर कुणाल घोष आगे आकर कह रहे हैं कि हम इस तरह की स्टेटमेंट्स का समर्थन नहीं करते। देखिए ये तो देखिए टीएमसी तो कंफ्यूज्ड हो गई है ना। अब ये तो इनके पास यही समझ में नहीं आ रहा है। कल तक तो ये कह रहे थे भाई शुभेंदु अधिकारी कौन है, चला जाता है जाने दो जी, है ना। कहां शुभेंदु अधिकारी और कहां शताब्दी रॉय?
शुभेंदु अधिकारी छोड़ के जा रहे हैं तो उस समय वो ईगो में थे ये लोग, इनको लग रहा था कि क्या होगा, ममता बनर्जी इज टू बिग, हम आसानी से जीत जाएंगे, बीजेपी का कुछ नहीं है यहाँ पे। ये प्रशांत किशोर ने पट्टी पढ़ा दी थी कि 100 से कम सीट, 100 से ज़्यादा सीट नहीं आएगी, आ गई तो हम अपना धंधा बंद कर देंगे। धंधा तुम्हारा वैसे भी बंद होने वाला है, हर जगह हार रहा है जी। हर जगह जिस पार्टी के साथ जाता है उस पार्टी को ना खत्म कर दे रहा है। तो ये आपने ये कह दिया। अब कहाँ शुभेंदु अधिकारी जो बंगाल की राजनीति को जानते हैं और कहाँ ये शताब्दी रॉय। शताब्दी रॉय ने कहा कि हम अगले दिन अपना फैसला सुनाएंगे, पूरी की पूरी पार्टी उसके पैरों में जाकर गिर गई, है ना। तो आप देखिए कहाँ से कहाँ ट्रांजिशन हो रहा है। एक तो कहाँ ममता के बल पे आप शुभेंदु अधिकारी को जो है आप लात मारने के लिए, उसको ठोकर मारने के लिए आप तैयार थे, 1 महीने के अंदर आपकी ये गत हो गई है कि शताब्दी रॉय जैसे हाफ पॉलिटिकल एमपी वो ज़रा सा चाबी कसता है, पूरी की पूरी पार्टी जो है नतमस्तक हो जाती है। तो ये जो एक्सोडस हो रहा है, ये जो पार्टी से जो लोग निकल रहे हैं, जो गलत इमेज जा रहा है, और मिडिल क्लास दिन ब दिन जिस तरीके से बीजेपी के साथ रैली कर रही है, तो उसमें अब टीएमसी के लोगों को भी अब ये समझ में आ रहा है कि ग्राउंड में लोगों को गुंडागर्दी करवाओ, लेकिन कलकत्ता और उसके आसपास और जो शहर के जो लोग हैं, जो भद्र लोग हैं, उसमें कोई गलत मैसेज ना जाए। आप बीजेपी पे ये अटैक करो कि ये बंगला कल्चर नहीं जानते, बंगला लैंग्वेज नहीं, ये आउटसाइडर है, बंगाली महापुरुषों के ऊपर इसका कोई आदर सत्कार नहीं करते ये लोग बंगाल के बारे में कुछ नहीं जानते। अरे भाई सब बंगाली हैं, वहाँ बंगाल के लोग ही चुनाव लड़ेंगे। अमित शाह वहाँ मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले हैं, फॉर गॉड सेक। वहाँ पे मोदी चीफ मिनिस्टर नहीं बनने वाले हैं, वो बंगाल के ही लोग होंगे, बंगाल के लोग ही इनको सबक सिखाएंगे। तो ये जब वायलेंस और इस तरह की बातें होती है तो इनका दोहरा चरित्र जो है वो शुरू हो जाता है। कलकत्ता में जो बयान देगा वो बोलेगा कि भाई हम इस तरह के बयानों पे हम साथ में नहीं हैं, और दिल्ली में जो इसके जो समर्थक, जो स्पोक्स पर्सन जो टेलीविजन चैनल पे आएंगे वो कहेंगे कि भाई हम इनके साथ हैं। तो ये कब तक ये इस तरह की दिल्ली की राजनीति अलग, कलकत्ता में राजनीति अलग, ये पिछले इतने सालों से जो ममता बनर्जी वहाँ पे सरकार चला रही है उसका एक बहुत मूल रूप है। आप यहाँ कांग्रेस के साथ मिलके सेटिंग प्लॉटिंग करें, आप यहाँ वामपंथियों के साथ जो है मिलकर के सेटिंग प्लॉटिंग करें और बंगाल में उन्हीं को गाली दें। तो ये ममता बनर्जी की जो राजनीति का जो विरोधाभास है, जो उसके अंदर जो कंट्राडिक्शंस हैं, वो अब खुल के सामने आ रहे हैं। इसलिए ममता बनर्जी की तरफ से दिया गया कोई भी बयान वो उनको उल्टा पड़ जाता है, उसके नेता कुछ कहते हैं वो उल्टा पड़ जाता है, क्योंकि जैसे जैसे नज़दीक आता जाएगा चुनाव, इनको विरोधाभास जो है वो धीरे धीरे और भी प्रखर रूप से वो सामने आता रहे। डॉक्टर साहब, यहाँ पर आपने नक्सलवाद की बात की थी कि नक्सलवादियों की तरह बिहेव कर रही है ममता सरकार, लेकिन ममता बनर्जी तो बीजेपी पर ही आरोप लगा रही है कि वो नक्सलवादियों से भी ज्यादा खतरनाक है। ममता बनर्जी क्या बोल रही हैं आजकल वो उनको खुद समझ में नहीं आ रहा। ये नक्सलवादियों से जब लड़ रही थी तो किसके साथ थी? ये ममता बनर्जी को इतना भी लॉस ऑफ मेमोरी जो है वो ठीक नहीं है। जब वहाँ वामपंथियों से लड़ रही थी तब वो किसके साथ थी? तब तो वो बीजेपी के गोद में बैठी हुई थी। रेल मंत्री उन्हें कौन बनाया था? किसके साथ ये बीजेपी के साथ गलवैयाँ कर रही थी? तो ऐसा तो नहीं कि भाई बीजेपी के साथ आपके रिश्ते नहीं रहे हैं। आपको जब सत्ता चाहिए, मलाई चाटना हो, तो आप बीजेपी के गोद में बैठ जाएं, और जब अपोजिशन में आ जाए तो आप जो है उसके ऊपर ये कर दें। पॉलिटिकल अपोजिशन ठीक है, लेकिन अनर्गल बातें नहीं करनी चाहिए। कहाँ नक्सली और कहाँ भारतीय जनता पार्टी, इन दोनों में से तो कोई मिलाप ही नहीं है। नक्सली तो बंगाल को खत्म करना चाह रहे थे, वो तो चीन से चारू मजुमदार और कानू सान्याल, वो तो चीन से सेना को, पीपुल्स आर्मी को बुला करके लेकर के आ रहे थे।
वो तो कलकत्ता के दीवारों पर लिख रहे थे कि भाई चाइना द चेयरमैन, हम द चेयरमैन, कि चाइना का जो चेयरमैन है वो हमारा जो है वो चेयरमैन है। तो ये भारतीय जनता पार्टी नक्सली हो गई। आप कहना क्या चाह रहे हो, करना क्या चाह रहे हो, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, सारा चीज ममता बनर्जी ने घाल मेल कर दिया है। क्या बोल रही हैं, किस बारे में बोल रही हैं, किसके बारे में बोल रही हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा। भाई बात भी आप ऐसी करें, चुनाव का वक्त है कि बंगाल की जनता को वो बात समझ में आ जाए, बंगाल की जनता कहे कि नहीं ममता बनर्जी ये बात सही कह रही हैं। लेकिन हुआ क्या है कि आपने न विकास किया, आपने न कोई किसी को रोजगार दिया, आपने गुंडागर्दी बढ़ा दी, आपने सिंडिकेट बना दिया, आपने वही सब काम किया जिसको हटाने के लिए, जिसको दूर करने के लिए बंगाल की जनता ने आपको चीफ मिनिस्टर बनाया, ये सोचकर कि भाई परिवर्तन होगा। आपने परिवर्तन करने के बजाय उसी ओल्ड स्ट्रक्चर को, उसी पुराने तरीके को और भी विभत्स रूप में बंगाल की जनता के माथे के ऊपर मढ़ दिया जी। तो जनता तो सवाल पूछेगी। और इस तरह का जो बयानबाजी, आज देखिए हमारा पूरा प्रोग्राम ही खत्म हो गया, हम लोग कोई खबर भी नहीं ले सके। ये जो बयान जो इन लोगों का आ रहा है उसी में हम लोग जो है वो बातचीत करते करते हमारा टाइम खत्म हो गया। वो क्यों? क्योंकि टीएमसी बौखला गई है, इनको पता नहीं चल पा रहा है कि क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कब बोलना है, कहाँ बोलना है। और ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, ये हार के लक्षण है। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो ममता बनर्जी शुरू से ही बाहरी और बंगाली को मुद्दा बनाती आई हैं, जबकि ममता बनर्जी ये जानती हैं कि बंगाल के अंदर मुख्यमंत्री कोई बंगाली ही होगा। अमित शाह भी इस बात को साफ कर चुके हैं कि बीजेपी की तरफ से जो मुख्यमंत्री होगा वो बंगाल का ही धरती पुत्र होगा। और जहां तक कि बंगाल की जनता की पसंद की बात है, तो ऐसा कौन सा बंगाली होगा जो बंगाल के अंदर सौरव गांगुली से भी ज्यादा लोकप्रिय होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।